धनु राशि वालों, 5 साल के बाद आपका वनवास समाप्त हो रहा है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। महाभारत काल में युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और आपको 5 साल 2 महीने का वनवास हुआ, यानी कि मोटा मोटा 5 साल का वनवास हुआ। नहीं, अब इस 5 साल 2 महीने के वनवास में आपने विभिन्न प्रकार के स्थिति परिस्थिति का सामना किया। जैसे पिछले 2.5 साल में परिश्रम ज्यादा, परिणाम कम। उससे पिछले 2.5 साल में पैसों की दिक्कत, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति। बड़ा विकट और विपरीत समय रहा है पिछले 5 साल से। इसमें वही व्यक्ति उभर कर सामने आया होगा, सफल हुआ होगा, जिस पर या तो ईश्वर की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, या किसी अच्छे ज्योतिष के संपर्क में होगा जो ग्रह नक्षत्र के अनुसार कुछ न कुछ उपाय कर रहा होगा। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें सबसे पहले कि धनु राशि वालों में वो कौन कौन से गुण होते हैं। पहले इसको जानते हैं, फिर जानेंगे कि ये जो 5 साल का वनवास समाप्त हुआ है, क्या क्या अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहला गुण धनु राशि वालों का कि ये आत्मविश्वासी होते हैं। इनके मन में एक विश्वास होता है, इनका स्वभाव जो है ऐसा होता है कि मैं कर लूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका वो बहुत हाई होता है, ऐसा देखने को देवी और सज्जनों मिलता है। इतना ही नहीं, दूसरा ये कि धनु राशि के जो लोग हैं बड़े साहसी किस्म के होते हैं। साहस बड़ा कमाल का होता है इनमें, जोखिम उठाने से नहीं डरते, नई नई चुनौतियों का सामना करने से भी पीछे नहीं हटते। तीसरा कि स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, अपनी आजादी को बहुत महत्व देते हैं और स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, पूरा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रहते हैं। नहीं, चौथा खुश मिजाज होते हैं, आमतौर पर हंसमुख और लोगों को अपनी बातों से हंसाने वाले, प्रसन्न करने वाले। कितना भी माहौल भारी है, लोग परेशान हैं, लेकिन धनु राशि का व्यक्ति अगर थोड़ा सा अगर चाह ले तो उस माहौल को तुरंत लाइट कर सकता है मजाकिया अंदाज से। 5वां पॉइंट हमने दिया कि दर्शनीय दृष्टिकोण होती है। जीवन को ऊंचे दृष्टिकोण से ये देखते हैं और दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। दर्शन, फिलोसफर जिसको कहते हैं, ये फिलोसफर भी होते हैं धनु राशि के लोग, देवी और सज्जनों। छठा पॉइंट हमने धनु राशि के बारे में लिखा कि ये ईमानदार होते हैं, स्पष्टवादी और सच्चाई से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। हमेशा जो है सो सीधा मुंह पर बोलते हैं। हमेशा ऐसी सोच होती है इनकी, स्पष्टवादी होती है और झूठ के चक्कर में कम पड़ते हैं। जहां तक संभव हो पाए सच का ही सहारा लेते हैं, देवी और सज्जनों। 7वां पॉइंट हमने इनके लिए लिखा कि उदार प्रकृति के होते हैं। दूसरों को अगर कुछ देना है, कोई मांगने के लिए आ गया तो बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते, जरूरत है चाहिए तो ले जाओ, ऐसी राजाओं वाली सोच होती है। 8वां पॉइंट जो है जो हमने लिखा कि सीखने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। नई नई चीजों को जानना और सीखने की इच्छा जो है इनके अंदर हमेशा होती है। 9वां पॉइंट हमने लिखा कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्रा खूब पसंद करते हैं। नहीं, यात्रा जो है जो खूब पसंद करते हैं, खास करके नई चीजों को जानने की इच्छा इनके मन में जो है सो ज्यादा रहती है। 9वां, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं पसंद तो करते ही हैं, नई नई जगहों पर तो जाते ही हैं, लेकिन उस जगह पर भी जाकर के उस जगह को एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये जगह क्या कह रहा है, वहां से भी कुछ सीख लेते हैं ये।
हमने 10वां पॉइंट लिखा कि ये आशावादी होते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी उम्मीद को नहीं त्यागते, आशा को नहीं छोड़ते। हमने 11वां पॉइंट लिखा कि ये न्याय प्रिय होते हैं, सही और गलत में फर्क करने की गहरी समझ जो है इनके पास में होती है। 12वां पॉइंट हमने लिखा कि ये उत्साही होते हैं, जो भी करते हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ करते हैं। 13वां पॉइंट हमने लिखा कि फिटनेस और खेल में विशेष रुचि होती है इनकी, शारीरिक गतिविधियों में खूब रुचि रखते हैं ये। 14वां पॉइंट हमने लिखा कि इनकी बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। हमने 15वां पॉइंट लिखा कि अन्वेषक प्रवृत्ति होती है, हर नई चीज की गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, जैसे अध्यात्म हो, दर्शन हो, रहस्य हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो दुनिया में, उसको एक गहराई से और नए तरीके से, नए सिरे से जानने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, ये तो हो गए धनु राशि वालों के क्या गुण अवगुण हैं, क्या इनका स्वभाव है, वो हमने बताया। आप इस पर में निर्णय लें कि हमने जो बताया है उसमें अगर 70% से अधिक बातें सही हैं तो आपको वीडियो को अभी ही लाइक कर देना चाहिए, और वैसे कमेंट में आप लिख करके मुझे जरूर बताएं कि गुरुदेव आपकी बातें 90, 95, 99 या 100 कितना प्रतिशत आपको सही लगता है, वो लिख करके जरूर बताएं। आगे बढ़ाते हैं बात को और जानने की कोई, वैसे ये एक सामान्य एनालिसिस है। विशेष एनालिसिस के लिए आपको जन्म कुंडली की जांच करवानी चाहिए। उसके लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे भेजना चाहिए। जो उचित शुल्क होगा जमा करना चाहिए। फिर पूरी गहराई से आपको सारी बातें आपके बारे में पता, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में आप जान सकते हैं। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए 5 साल के वनवास के बाद जो समाप्त होने जा रहा है और आपको मिलने जा रहा है, वो है आप गंभीर और स्थिर मानसिकता के होने वाले हैं। यानी कि मन मजबूत होगा और कठिनाई में भी धैर्य को नहीं छोड़ेंगे, पेशेंस लेवल आपका मजबूत रहेगा। दूसरा है परिश्रमी स्वभाव, आप मेहनती किस्म के होंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन उन्नति होगी, और जो उन्नति होगी इस समय में अब स्थिर उन्नति होगी, यानी कि परमानेंट रहेगा। फिर हमने तीसरा पॉइंट आपके बारे में लिखा कि गृह जीवन में जिम्मेदारियां आएंगी, घर परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने वाले व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे, खूब जिम्मेदारी निभाएंगे। 14वां पॉइंट हमने लिखा कि संपत्ति से जुड़ी हुई स्थिरता आपके पास आएगी, यानी कि जमीन, मकान, वाहन, इन सब के मामले में कुछ बड़ा काम होगा और धीरे धीरे लाभ मिलेगा। हमने फिर 5वां पॉइंट लिखा कि मां से गहरा संबंध बनेगा, कभी कभी क्रमिक रूप से, यानी कि मां की सेवा भी आपको करने से उन्नति देखने को मिलेगी धनु राशि वाले। 6वां पॉइंट हमने लिखा कि स्वभाव में अनुशासन और नियंत्रण रहेगा, यानी कि शांति, संयम और अनुशासन जीवन का हिस्सा जो है सो बनता हुआ प्रतीत होगा। 7वां पॉइंट हमने लिखा कि छठे भाव पर में दृष्टि है, तो जिसके कारण से रोग, ऋण, शत्रु, इन सब पर में नियंत्रण होगा, यानी कि शत्रुओं को मात देंगे और बीमारियों से आपका बचाव होगा। 8वां पॉइंट हमने लिखा कि शत्रु नाशक क्षमता बनेगा, यानी कि न्याय और संघर्ष से जीत मिलेगी। विशेष करके जो लोग केस मुकदमा के चक्कर में पड़े हुए होंगे उनको विजय हासिल होगा। हमने फिर 9वां पॉइंट लिखा कर्ज से मुक्ति होगी, यानी कि समय पर मेहनत के बल पर कर्ज चुकाने की क्षमता आपके मन में जागृत होगी। हमने 10वां पॉइंट आपके लिए लिखा कि कार्य में
परिश्रम से पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यानी कि धीरे धीरे नौकरी और बिजनेस व्यापार में आपका कद बढ़ता हुआ चला जाएगा। आने वाले 2.5 साल में आप एक बहुत बड़े पद पर, बहुत ऊंचाई पर होंगे। हमने 11वां पॉइंट लिखा, प्रोफेशन में अनुशासन और स्थिरता आएगी, यानी कि नौकरी बिजनेस में निरंतरता, कोई भी काम अधूरा आप नहीं छोड़ेंगे। 12वां पॉइंट हमने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में सम्मान रहेगा, यानी कि समाज में आप मेहनती और ईमानदार छवि के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। 13वां पॉइंट लिखा कि दसम दृष्टि जो प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो आत्मविश्वास और पहचान दोनों अपने कर्म के बदौलत पर में आप हासिल करेंगे, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई होगा और एक पहचान भी आप बहुत अच्छा बना लेंगे। हमने 14वां पॉइंट लिखा, स्वस्थ शरीर और मजबूत आत्मा की प्राप्ति जो है सो आपको शनिदेव करवाने जा रहे हैं। हमने 15वां पॉइंट आपके बारे में लिखा कि कर्म प्रधान जीवन अपनाएंगे। इस समय में कर्म के बदौलत ही अपने भाग्य का आप निर्माण करेंगे, कर्म को ही विशेष मानेंगे। तो ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव जो है धनु राशि वाले होने जा रहा है 5 साल के बाद। लेकिन धनु राशि वाले, क्या आप में से जो भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेहनत जितना कर रहे हो, परिश्रम जितना कर रहे हो, परिणाम उतना नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर हाँ ऐसा लगता है तो आपको अपने भाग्य को मजबूत करना चाहिए। आपके भाग्य का स्वामी सूर्य है, सूर्य का रत्न माणिक्य यानी कि रूबी है, आपको वो धारण करना चाहिए। बढ़िया वेस्ट क्वालिटी का धारण करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सामान्य क्वालिटी का भी चलेगा। दुनिया में कहीं से भी लेके धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां से धारण करना चाहते हो तो सामान्य क्वालिटी का, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 5,000 रुपये में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जो आपको अंगूठी बना करके पूजा करके मिल जाएगी। वेस्ट क्वालिटी का चाहिए तो 25,000 रुपये आपको लगेंगे, अंगूठी के साथ उपलब्ध करवा दूंगा। 10 दिन का समय लगेगा, पैसा जमा कर देंगे आप, 10 दिन में आपको मिल जाएगी। और ऐसे अच्छा ये होगा कि जन्म कुंडली की एक बार जांच करवा करके फिर धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों के लिए वनवास के बाद अब राजयोग का समय, जीवन का गोल्डन पीरियड जो शुरू होने जा रहा है वो। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।